नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, मैं आप सभी का BLGK ट्रिक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके BSTC एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। तो चलिए करते हैं पहले प्रश्न से प्रश्नों की शुरुआत। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अपन सॉल्व करते आगे चलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? आपको बताना है भाई वह कौन सा जिला है जिसे राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। तो साथियों, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें और अभी तक आपने BLGK ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले साथियों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं रोजाना ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। और इसका जो साथियों राइट आंसर है वो है जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तो चलिए अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। वार म्यूजियम कौन से जिले में है? आपको बताना है भाई वार म्यूजियम कौन से जिले में है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी जैसलमेर। साथियों, मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। साथियों, जैसलमेर में ही वार म्यूजियम स्थित है। कहाँ? जैसलमेर में क्या है? वार म्यूजियम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? आपको साथियों बताना है भाई यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 16 नवंबर 1954, ऑप्शन बी 16 नवंबर 1945, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1975, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1944। साथियों, उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। मैं इसकी राइट आंसर की साथियों बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। कोलायत झील किस जिले में है? को बताना है भाई कोलायत झील किस जिले में है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी उदयपुर। ये साथियों उदयपुर ऑप्शन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, चलेगा। साथियों, मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। बीकानेर में ही क्या है? कोलायत झील है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। बैर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आपको बताना है भाई बैर अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। मैं साथियों इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीकानेर। बीकानेर में क्या है भाई? बैर अनुसंधान केंद्र है और खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर जिले में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपने स्क्रीन पर है। किस जिले की सीमा 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? साथियों, उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, भले ही गलत हो जाए। गलत से अपने को डरना नहीं है, एक दिन सही अपने जरूर होंगे। तो चलिए अगले इस प्रश्न की मैं साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने सामने। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? आपको साथियों बताना है जो कालीबंगा शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। मैं साथियों इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। नाली किसकी नस्ल है? आपको बताना है भाई नाली किसकी नस्ल है, किस पशु की नस्ल है। ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भेड़। मैं साथियों इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नाली एक भेड़ की नस्ल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। साथियों, नस्लों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है। किस नदी का क्षेत्र बग्गी व काठी का क्षेत्र कहलाता है? उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करें, अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन जरूर करें। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी लूनी, ऑप्शन नंबर सी घगर, ऑप्शन नंबर डी गोमती। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है घगर। घगर नदी का क्षेत्र बग्गी व काठी का क्षेत्र कहलाता है।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, पालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? आपको बताना है भाई पालखेत की पहाड़ियाँ कौन से जिले में हैं। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झुंझुनू, और लोहागर्ल की पहाड़ियाँ भी झुंझुनू जिले में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हर भर्ती में पूछा जाता है, आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1967, ऑप्शन नंबर डी 1965। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1967। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1967 में की गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है साथियों, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी सीकर। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीकर। सीकर जिले में क्या है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चूरू से प्रवाहित होती है? आपको बताना है भाई कौन सी नदी चूरू से प्रवाहित होती है या नहीं होती है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ऑप्शन ए गुहिया, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी गगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का गलत आंसर देंगे। तो चलिए साथियों, मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की बीकानेर और चूरू दो ऐसे ज़िले हैं इनमें कोई नदियां नहीं गुजरती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? आपको बताना है भाई ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में है। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी उदयपुर। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चूरू। चूरू जिले में क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बिम्बाई चोटी की हाइट कितनी है? आपको बताना है भाई बिम्बाई चोटी की हाइट कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1933। अगले ऑप्शन इस पेज पर है। ऑप्शन नंबर बी 880 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 780 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 692 मीटर। उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। और मैं बिम्बाई चोटी की हाइट की बात करूं और इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं साथियों तो इसका राइट आंसर है 780 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, मेसा का पठार किस जिले में है? आपको बताना है भाई मेसा का पठार कौन से जिले में है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। साथ ही मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी यूरोप। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। और आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की ज़रूर कोशिश करें साथियों। और BSTC के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मरुस्थल का गुलाब किस जिले को कहते हैं? साथियों आपको बताना है भाई मरुस्थल का गुलाब कौन सा जिला कहलाता है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। इसका साथियों आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है, हालांकि पूछा जाएगा। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जैसलमेर जिला मरुस्थल का गुलाब कहलाता है और राजस्थान का अंडमान भी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर है, वही वापस प्रश्न नस्लों से। ऑप्शन गोमट किसकी नस्ल है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भेड़, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी ऊँट, ऑप्शन नंबर डी बकरी। मैं साथियों गोमट नस्ल की बात करूं तो ये साथियों ऊँट की नस्ल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी ऊँट है, ऑप्शन नंबर सी। गोमट किसकी नस्ल है? ऊँट की नस्ल है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर और आज का अंतिम प्रश्न,
थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको बताना है भाई थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी अजमेर। मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़। तो चलिए साथियों आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। और आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको ये PDF BL GK ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद साथियों, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए।